वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एम के सिन्हा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन का पार्ट 5। अगर आपने कंजंक्शन का पार्ट 4 का वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका लिंक हम ऐसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कंजंक्शन। यूज ऑफ कंजंक्शन में आज आपका 7th वर्ड है ना, अनलेस एंड अनटिल। ये दोनों में क्या डिफरेंट है, ये दोनों की अगर बात करें तो दोनों के मतलब होते हैं यदि नहीं, मतलब यदि नहीं के मतलब बोल सकते हैं इफ नॉट, है ना। तो अनलेस और एंटी दोनों का मतलब हुआ यदि नहीं या जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं दोनों का मतलब हुआ, ठीक है। अनलेस का ये मतलब हुआ यदि नहीं या जब तक कि नहीं, और अनटिल का ये मतलब हुआ यदि नहीं या जब तक कि नहीं, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंट है यूज की अगर, तो इसके हम बात करते हैं। इसका देखिए पॉइंट क्या है कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब आता है जब कोई एक्शन मतलब कार्य किसी अन्य कार्य पर निर्भर हो, है ना। मतलब कि ये अनलेस कब आएगा, जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य पर निर्भर हो। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब आता है जब कोई एक्शन किसी अन्य एक्शन पर डिपेंड हो, निर्भर हो, ठीक है ना। इसकी अगर बात करें, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब आता है जब कोई कार्य यानी एक्शन किसी अन्य एक्शन मतलब कार्य पर के समय पर निर्भर हो, है ना। इसमें क्या था, किसी अन्य कार्य पर निर्भर हो। यहाँ पे क्या है, किसी अन्य कार्य के समय पर निर्भर हो, किसी अन्य कार्य के टाइम पर डिपेंड हो। तो उसको दर्शाने, उसके जोड़ने के लिए जो है आपका अनटिल आएगा, ठीक है ना। और आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया गया था कि कंजंक्शन क्या है। तो एक कनेक्टिंग वर्ड है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, दो वर्ड को जोड़ सकता है। यहाँ पे बोला गया कि दो सेंटेंस को कब जोड़ेगा, तो दो सेंटेंस को तब जोड़ेगा जब कोई कार्य किसी अन्य एक्शन के कार्य पर डिपेंड हो, किसी अन्य कार्य के टाइम पर डिपेंड हो, है ना, समय पर निर्भर हो। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। मतलब कि तुम पास नहीं करोगे, है ना, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यदि नहीं होता है ना, यदि नहीं, अनलेस का मतलब यदि नहीं, तो तुम पास नहीं करोगे यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तुम पास नहीं करोगे यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो यहाँ पे पास करना और कठिन परिश्रम करना, पास करना किस पर डिपेंड है, तो कठिन परिश्रम करने पर। मतलब पास करना भी एक कार्य है और कठिन परिश्रम भी करना भी एक कार्य है। तो पास करना किस पर डिपेंड है, कठिन परिश्रम करने पर। मतलब एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड है कि नहीं, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगा, अनलेस लगा। अगर यहाँ पे एंटी लगा देंगे तो आपका सेंटेंस एरर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड होगा अगर, है ना, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, अनलेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर इस आपको बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। यू विल नॉट गो, मतलब तुम वहां नहीं जाओगे, अनटिल ही कम्स, मतलब कि जब तक कि वह नहीं आता है, जब तक कि वह नहीं आएगा, क्योंकि आपका कंडीशन बता रहा है ना। दोनों का प्रयोग कंडीशन दर्शाने के लिए ही किया जाता है। अनलिस अनटिल यहाँ पे आपका लगा है तो ही कम्स, मतलब कि तुम वहां नहीं जाओगे अनलेस, जब तक कि वह नहीं आएगा। तो देखिए ध्यान से, जब तक कि वह नहीं आएगा यहाँ पे किस पर डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है ना। तुम वहां नहीं जाओगे जब तक कि वह नहीं आएगा। तो जाना और आना जब तक कि वह नहीं आएगा। तुम वहां नहीं जाओगे जब तक कि वह नहीं आएगा। तो एक है जाने का कार्य, एक है आने का कार्य। तो आने का कार्य के समय पर डिपेंड है ना, वह आएगा तभी ना जाएगा। तो आने कब आएगा उसका टाइम पर डिपेंड है इसका जाना, है ना। आने का टाइम कब पहुंचेगा तभी तो वह जाएगा, बोल रहा है सेंटेंस में। यानी कि टाइम पर डिपेंड है। मतलब यहाँ पे बोला गया था आपको कि अनटिल कब लगेगा, जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य के टाइम पर डिपेंड हो, तो आपको क्या लगेगा, अनटिल लगेगा। इसलिए आप यहाँ पे अनटिल, अगर यहाँ पे अनलेस लगा देंगे तो सेंटेंस आपका एरर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। अनलेस का प्रयोग कब करेंगे, तो जब अनलेस का प्रयोग कब करेंगे, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब कोई कार्य जो है दूसरे कार्य पर डिपेंड हो। लेकिन अनटिल का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई कार्य किसी दूसरे कार्य के टाइम पर डिपेंड हो, ठीक है। अब नोट भी लिखा हुआ है कि अनलेस तथा अनटिल का सेंस, दोनों का सेंस अपने आप में निगेटिव है, अतः इनके तुरंत बाद आने वाला भाग में नो नॉट नेवर नहीं आता है। एग्जाम्पल देखिए,
ही विल नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आएगा, अनटिल आई डू नॉट गो देयर, जब तक कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, जब तक कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट से पढ़ना है, ये कंडीशनल क्लॉज आपका है अनटिल, तो इसके कंडीशनल क्लॉज के तुरंत बाद आने वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखा हुआ है लेकिन नॉट लिखा हुआ, क्योंकि इसी में नॉट छिपा हुआ है, इफ नॉट, तो इसलिए आपके यहाँ पे जो नॉट है इरर है, जब नॉट हटाएंगे मतलब ये पूरा हटाना पड़ेगा, है ना। तो आपका क्या होगा सही सेंटेंस, ही विल नॉट गो कम हेयर अनटिल आई गो देयर, ये सेंटेंस आपका सही है, गलत आपका सेंटेंस इरर है, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हुआ, ही विल नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आएगा जब तक कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, यदि ऐसी बोल सकते हैं, वह यहाँ नहीं आएगा यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से दोनों में ये डिफरेंट है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि एज लॉन्ग एज एंड टिल में क्या डिफरेंट है। एज लॉन्ग एज एंड टिल दोनों का मतलब होता है तक या जब तक, ठीक है ना। दोनों का मतलब क्या हुआ, तक या जब तक। अब हम इसके बारे में जानते हैं डिफरेंट क्या है। तो यह मतलब कि एज लॉन्ग एज, यह कार्य समाप्ति के समय को दर्शाने के लिए तब आता है जब इस समय की अवधि दी गई हो। कार्य समाप्ति के समय के दर्शाने के लिए, कार्य समाप्ति के समय को दर्शाने के लिए तब आता है जब समय की अवधि दी गई हो। यह कार्य समाप्ति के समय को दर्शाने के लिए तब आता है जब समय निर्धारित हो। दोनों में अंतर यही है, इसमें समय की अवधि दी गई होगा और इसमें समय निर्धारित होगा, है ना। समय इसमें निर्धारित होगा कि कब तक, है ना। इसमें जो है समय की अवधि दी गई हो, यही डिफरेंट है, ठीक है। इसका जो एक्शन है, कार्य है, किसी अन्य कार्य एक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और इसका जो एक्शन है किसी अन्य एक्शन के टाइम पर डिपेंड करता है, ये भी डिफरेंट है आपका। एग्जाम्पल की बात करें, आई शैल बी वर्किंग हार्ड एज लॉन्ग एज आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, मतलब कि मैं आई शैल बी वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूंगा जब तक कि आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, जब तक कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। मैं कठिन परिश्रम करूंगा जब तक कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एज लॉन्ग एज का मतलब क्या हुआ, जब तक कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ क्या कि यह कार्य समाप्ति के समय को दर्शाने के तब आता है जब समय की अवधि दी गई हो। समय की अवधि क्या दिया गया है कि आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, जब तक कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, है ना, यह अवधि दिया गया है। इस एग्जाम्पल की बात करें, यू कैन स्टे हेयर टिल मंडे, मतलब तुम यहाँ सोमवार तक ठहर सकते हो, रुक सकते हो। तुम यहाँ सोमवार तक रुक सकते हो। समय को दर्शाने के लिए तब आता है जब समय निर्धारित हो। तो समय निर्धारित हो गया कब तक, सोमवार तक, है ना। तो समय को निर्धारित, जब समय टाइम आपका निर्धारित हो जाएगा कब तक, तो आपका वहां पे टी लाएगा, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स में कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट्स जरूर करें, है ना। हम आपको वहाँ पे जवाब जरूर देंगे। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।